हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। इसी के साथ अपना जो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पहले अपन ने कूलम्ब्स फोर्स देखा था। वो जो लास्ट जो मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, लास्ट लेक्चर है वो कूलम्ब्स फोर्स पे ही है। इलेक्ट्रोस्टेट फर्स्ट चल रहा था जिसमें अपना कूलम्ब्स लॉ देखा था, उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक है। उससे रिलेटेड ही फिर अपन लोग इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जनरली? इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दिखाई नहीं देता। कभी देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है? गाड़ी चलती दिख रही है, अपन लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं लेकिन उस चीज को थोड़ी ना देख सकते हैं, ये जस्ट फील होता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देता। हाँ, इलेक्ट्रिक लाइंस जरूर होती है जिनको हम लोग बाद के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इसको आप इस तरीके से समझिए कि जैसे ये कोई आपका चार्ज है Q, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, और इसके नजदीक में हम लोग कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं Q0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में फोर्स जनरेट होगा म्यूचुअल इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों के बीच में मान लो कि ये इसका परिवेश है, ठीक है, ये इसका कोई सराउंडिंग एरिया है, ठीक है। जिसके इसके नजदीक अगर इसको लेके आते हैं तो इस पे क्या होता है, कुछ फोर्स जनरेट होता है इस पे, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पे क्या होता है, कोई फोर्स जनरेट होता है। तो ऐसा क्या होता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स जनरेट होता है। भाई कुछ तो होता होगा ना जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में फोर्स जनरेट होता है। तो यहाँ पे एक ऐसा परिवेश, ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिससे कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। वो होता है ना यहाँ पे जो ये परिवेश के अंदर जो इफेक्ट बन रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है कि फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। इसको ऐसे समझो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये क्या है, फोर्स है किस पे, Q0 पे, किसकी वजह से, इस Q की वजह से, ठीक है, अपॉन टेस्ट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं, ई से। क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको देखते हैं ऐसे। अब यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, Q0 अपॉन R स्क्वायर, और ये अपॉन में क्या चल रहा है, Q0 से Q0 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो अपना क्या आएगा, ये आएगा, वो आएगा Q अपॉन R स्क्वायर। ये क्या निकल के आया है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी यूनिट है, इसकी। और ये क्या है आपका कूलम्ब, ये क्या है आपका मीटर स्क्वायर। तो अपन लोग किसकी देख रहे थे, एक मिनट। तो ये क्या हो जाएगा, कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कूलम्ब बच गया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट आएगी वो अपनी आएगी न्यूटन अपॉन कूलम्ब। इसको डायरेक्टली कैसे समझ सकते हो, ये क्या है भाई, ये फोर्स ही तो है, ये कूलम्ब, ये चार्ज क्या है, कूलम्ब, इसकी होगी न्यूटन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट आ गई वो आ गई न्यूटन प्रति कूलम्ब आ गई। अब इसको कैसे समझोगे कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको ऐसे समझो कि कोई चार्ज है, उस चार्ज के परिवेश में, उस चार्ज के चारों तरफ के क्षेत्र में अगर आप किसी बिंदु परीक्षण आवेश को लेके आते हो तो इन दोनों के बीच में इस चार्ज की वजह से, इस परीक्षण चार्ज के टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स जो जनरेट होगा, ये जो फोर्स जो जनरेट होगा, ये जो फोर्स जनरेट होगा, इस फोर्स को ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति कूलम्ब। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, न्यूटन है तो m1 L1 टी की पावर -2 अपॉन कूलम्ब को किससे डिनोट करते हैं, 80 से। तो ये क्या निकल के आ जाएगी, m1 L1 टी की पावर -3 इनवर्स, ठीक है। ये किसकी यूनिट आ गई, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की।
ठीक है, अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट अपना यूज देखते हैं इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोग निकालते क्यों है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, ये अपना कोई भी बॉडी है, सिस्टम है, ठीक है, अगर आप में इस बहुत सारे आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Q5, Q6, Q7, Q8, ठीक है, अगर आपको इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना, तो इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये क्या होता है, ये फोर्स होता है जो किस पे लग रहा है, टेस्ट चार्ज पे लग रहा है, ठीक है, अपॉन क्या है, टेस्ट चार्ज है, तो इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, फोर्स को कैसे डिनोट करोगे, QE, राइट, Q नॉट E, यही होगा, सही है ना। अब बताओ मुझे, अगर यहां पे अगर इसमें अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो अपन लोग क्या करेंगे, जहां पे भी हमें वो देखना है, फोर्स देखना है, तो अपन लोग क्या करेंगे, वो ले लेंगे, टेस्ट चार्ज रख लेंगे 1 कूलम का, उसको रखेंगे और उसके बाद में उसका वहां से क्या निकाल लेंगे, उस पॉइंट पे उसका क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे, कितना फोर्स आ रहा है। इस वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि ये बहुत इजीएस्ट तरीका हो जाता है, इसके बाद में अपन लोग इजीली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ी थी। अब देखते हैं कि कोई भी पॉइंट चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, इसको आप ऐसा देखो, ये आप पे आपका कोई Q चार्ज है, ठीक है, अब इससे ये कोई टेस्ट चार्ज है, इस पे हमें क्या निकालनी है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस दूरी पे इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, R हो गई, ठीक है, इससे इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे तो लगेगा ना, इस डायरेक्शन में Q नॉट, ठीक है, इससे अगर इस डायरेक्शन में लेगा तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होकर आएगा वो क्या आ जाएगा, KQ, ठीक है, अपॉन R³ और ये R, राइट। ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया, एज ए वेक्टर फॉर्म होगा क्योंकि इसकी इसी तो डायरेक्शन में निकलेगा। ये मैंने पहले ही बताया था, जो कूलम्ब फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ये अलोंग द लाइन लगेगा जो कि इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेगी, ज्वाइन करेगी, ठीक है। तो इसमें इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करेंगे तो वो कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे। अगर विदाउट वेक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R² हो जाएगा। अब एक चीज देखी तुमने यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसको देखोगे तो ये क्या होता है, इसका जो अगर ग्राफ देखेंगे तो ये क्या होगा, R²E, तो ये ऐसे, ठीक है, R के अकॉर्डिंग। तो और अगर इसको ऐसे देखते हैं तो फिर ये कैसे होगा, अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे फिर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये डिफिशिएट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि डाइपोल देखते हैं कि डाइपोल के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सबसे पहले तो ये बताओ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखो इसको आप ऐसे समझो कि इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट नेचर के, कोई भी दो पॉइंट चार्ज ले, कोई भी दो चार्ज ले लिया आपने, एक ही, ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, क्यू इक्वल है, और इनकी जो नेचर है वो क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट नेचर के और इक्वल मैग्नीट्यूड के दो चार्ज को अगर हम लोग इनको नजदीक लेके आते हैं, जिससे जो सिस्टम जनरेट होता है ना, जो निकाय बनता है ना, उसे अपन लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विद्युत द्विध्रुव कहेंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन लोग डाइपोल मोमेंट की। किसकी बात करते हैं,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसकी बात करते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले तो द्विध्रुव आघूर्ण हमने बताया कि दो चार्ज ले लिए, ठीक है, Q1 इक्वल टू Q2, इनकी मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। साहब इनकी नेचर क्या है? ऑपोजिट है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लिया हमने कितनी है? 2a है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होगा, वो क्या होगा? इन ये जो दोनों चार्ज हैं, इनका जो परिणामी जो चार्ज होगा, ठीक है, वो और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, वो इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा? डाइपोल मोमेंट होगा। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर इसका वो देखें, यूनिट देखें, तो इसकी यूनिट क्या होगी? ये क्या आपका कूलाम, और ये क्या है आपकी डिस्टेंस? तो ये हो जाएगी कूलाम मीटर, राइट। और अगर इसकी डायमेंशन देखें तो कूलाम की क्या होती है? 80, और इसकी क्या होती है? L, तो ये क्या हो जाएगी? LAT, ठीक है। इसकी ये क्या हो गई? डायमेंशन हो गई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला होता है, ये इसका यूनिट होता है, ये इसका डाइपोल वो होता है, इसकी डायमेंशन होती है। अब बात करते हैं, अपना मेन टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसकी वजह से अपन लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे किसी भी पॉइंट पे। सबसे पहले हम लोग इसकी एक्सिस पे देखते हैं कि एक्सिस पे इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, ठीक है। अब देखेंगे अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी पोजीशन देखेंगे? एक्सियल। कौन सी देखेंगे? एक्सियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो इसको देखो, आप कैसे देखोगे? जैसे मान लो आपका ये -Q चार्ज है, ये यहाँ पे +Q चार्ज है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? 2a है, ठीक है। और इन दोनों का मिडल पॉइंट मान लेते हैं, ये है O, और इस मिडल पॉइंट से r दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं P, और हमें इस पॉइंट P पर हमें क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो इसकी वजह से देखेंगे यहाँ पे क्या लेके आएंगे। अगर ये चीजें मैंने पहले ही बताई थी, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना ना किसी पॉइंट पे, तो वहां पे आप क्या करो? एक टेस्ट चार्ज लेके आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पॉइंट चार्ज लेके आओगे तो आपको मतलब टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो या पॉइंट चार्ज लेके आ रहे हो, जब आपको उसके जब लेके आओगे तो आपको पता लग जाएगा ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ये चीजें मैंने बताई थी उस टाइम जब अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो ये क्या है आपका पॉइंट चार्ज लेके आ रहे हो, तीनों नेचर सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम डायरेक्शन होगी। इस साइड में डाइपोल की डायरेक्शन किस साइड में होती है? Q चार्ज से +Q चार्ज की तरफ होती है, हमेशा ध्यान रखना। इसकी डायरेक्शन किस साइड में है? इस साइड में। और इसकी वजह से जो इस पे जो चार्ज लगेगा उस ये रिपल्स होगा, इसकी वजह से इस पे यहाँ पे चार्ज लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? इसी साइड में। तो ये तो इसकी वजह से तो कौन सा डायरेक्शन में लगेगा? +P के में। इसमें होगा तो इसमें तो चार्ज लगेगा ना, वो कैसे लगेगा? इस साइड में, इस वाला चार्ज इस साइड में लगेगा। ये कौन सी डायरेक्शन में होगा? -P डायरेक्शन में, ठीक है। ये P अपन क्या कर रहे हैं? डाइपोल मोमेंट है ये, इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E total is equal to क्या होगा? E1 plus E2, ठीक है। अब इसकी पहले बात करते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ये देखो, ये कंप्लीट क्या है? R है, और ये इसका मिडिल पॉइंट लिया है, तो ये क्या हो जाएगी? A, और ये भी क्या हो जाएगी? A। तो ये टोटल R है, तो ये कितनी बच जाएगी? R - A, यहां से यहां तक की दूरी,
ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी टोटल, आर तो ये है ही और इसमें प्लस ए और जोड़ दो, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, राइट। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ई पॉजिटिव या इसको E1 ले लो, ठीक है। ये क्या होगा कि Q प्लस क्यू चार्ज अपॉन डिस्टेंस कितनी लेके चल रहे हैं अपन लोग, इसकी कितनी हो जाएगी r माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है वो किस में है, प्लस बी में होगी, मतलब डायगोनल मोमेंट के अकॉर्डिंग होगी, इसी की डायरेक्शन होगी, ये भी इसकी हो गई। अब बात करते हैं इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, E2 या E माइनस कर लो इसको, ये क्या हो जाएगी के क्यू, और बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी r प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस की में है, ठीक है, माइनस की में। अब करते हैं इसका टोटल, इसको यहां से मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, तो अपना जो ई टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसकी वजह से माइनस डायरेक्शन में देखा जाएगा माइनस साइन के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये डायरेक्शन इसकी हो जाएगी पी की, ठीक है। ये किसको डिनोट कर रहा है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को, इसको देख लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू बाहर ले लो, देखा जाएगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको देख लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैसे कैसे, इसको देख लो, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको देखो, ये क्या है आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट। इसको आगे सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको देखो, इसको खोलोगे तो आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, इस माइनस की वजह से ये अंदर का माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये जो माइनस आएगा ये आ जाएगा प्लस 2r, राइट, अपॉन ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आ गया। इसको देखो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये क्या आ गया 4r, राइट। ये क्या आ गया फिर आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें से देखो, हमें पता है कि डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है 2 ये q इंटू 2a होता है। अब इसमें से इसको क्या बदलोगे आप, हो जाएगा 2 डॉट, इसको आप पहले इसको ए कंडीशन लेके चलो, इसमें जो a है ना उसको लेस देन r की केस में लेके चलते हैं, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अंदर क्या चल रहा था आपका 4r अपॉन ये क्या हो जाएगा r, मतलब एक लो क्या मान लेंगे, बिल्कुल मिनिमम है जिसको 0 मान के चलो एक लो, तो ये क्या हो जाएगा r की पावर 4, क्योंकि r स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे r की पावर 4, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा k अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 4a अपॉन r क्यूब, ठीक है। अब इसमें डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, आप इसको यहां से देख लो, ठीक है। इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2p, क्योंकि ये इसका हो गया p इक्वल टू अपने बताया था q2a होता है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा
2pa और अपॉन रूट 1/r। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 2kp अपॉन r स्क्वायर। ये किस पे हो गया, ये तो हो गया एक्सियल पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है किस पे, एक्सियल पे। अक्षीय रेखा में जो हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2kp अपॉन r स्क्वायर आ रही है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, p1, राइट। अब बात करते हैं हम लोग इसका इक्वेटोरियल को, देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो कितना होता है। किसकी वजह से देखते हैं, इक्वेटोरियल की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड due to electric dipole at equatorial, राइट। इसमें देखेंगे, इसके लिए क्या करते हैं अपन लोग, ये अपना क्या हो गया, डाइपोल हो गया, -q + q, ठीक है। और डाइपोल की जो डायरेक्शन है वही हो जाएगी -q से +q की ओर। अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल की, तो अपन लोग ये पॉइंट लेके चलते हैं P। इसमें हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, और अभी बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो हमें क्या लेके आना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज लेके आना पड़ेगा, राइट। टेस्ट चार्ज लेके आना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर देखेंगे इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, राइट, ये हो गई। इसकी वजह से जो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हो गई। क्योंकि यहाँ पे क्या लेके आ रहे हो, तो अपन लोग टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं ना, तो याद है इसके कारण इसकी डायरेक्शन ये हो गई। अब बात करते हैं कि इससे इसके ऊपर इसको अगर वो करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी, 2, ठीक है। इनकी वो भी इक्वल लेके चल रहे हैं, इक्वल दूरी पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये 0 मिड पॉइंट मान के चलो, ये भी क्या हो गई इसकी, ये हो गई, ठीक है। ये आर है इसकी, सॉरी, तो ये आर है, तो ये क्या हो जाएगी, पाइथागोरस फॉर्मूले से r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, ठीक है। इसकी वजह से लेके चलते हैं। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, ठीक है। तो देखो प्लस क्यूब चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये क्या हो जाएगा, इसको E1 मान लो, यह आ जाएगा kq अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ना। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, राइट। ये क्या आ जाएगा, V2 kq अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आप देखो ये तो इस पॉइंट को मान लो आप A, इसको मान लो B, इसको मान रहे P, इसकी डायरेक्शन तो किसमें होगी, VP में, राइट। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, PA के अकॉर्डिंग होगी, मतलब जस्ट अपोजिट। अब अपन इसको क्या देख रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड तो क्या है, इक्वल है, और इनकी डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है। डायरेक्शन कैसे लेके चल रहे हैं, ऑपोजिट। ये तो हो गई ये। अब अगर इनको अपन लोग फैक्टर में डिवाइड कर दें, अगर इसको फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर इसका देखें, अगर इसका परपेंडिकुलर एक्सिस देखें, ये इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका ये हो जाएगा E2 sin थीटा। अगर इनका हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखें, इसका वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल देखें तो ये दोनों की इक्वल हो जाएगा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। अब इनका जो हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर एक्सिस देखते हैं ना, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है।
तो अब बच गया क्या, अब इनका बच गया जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अकॉर्डिंग लेके चल रहे थे या डायरेक्शनल लेके चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होके आएगा ये आएगा 2E cos थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे E1 और E2 इक्वल लेके चल रहे हैं। अभी जो अपन ने मैग्नीट्यूड निकाला उसके अकॉर्डिंग इक्वल है, तो इसको मान लो 2E1 या फिर इसको मान लो 2E2 cos थीटा, ऐसे करके देख लो। अब यहाँ से अगर cos थीटा की वैल्यू देखते हैं अपन लोग तो जो वैल्यू निकल के आएगी cos थीटा की वो क्या आएगी, a/r² प्लस और n/2 आ जाएगी, राइट, cos थीटा की। अब इसका जो e की वैल्यू है वो अपने पास निकल के आई रही है, क्या आ रही है 2, क्या अपना क्या था, क्या निकल के आएगी aq अपॉन r² प्लस a² की पावर 1/2। cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, a अपॉन r² प्लस a² की पावर 1/2। नहीं, हाँ ये तो ऐसे कैसे आ जाएगी ना, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये r² में है तो ये हो जाएगी, क्योंकि r² आता है ना, यहाँ क्या आता है r² आएगा, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी इसकी किसी ऐसे तो आता है ना q अपॉन r², 1/2 थी से कैंसिल आउट होगी और ये जो आएगी ये ऐसे आ जाएगी, तो ये टोटल निकल के क्या आ जाएगा 2aq अपॉन r² प्लस a² की पावर हाफ और 1 कितनी हो जाएगी 3/2 निकल के आ जाएगी, ठीक है। और डायरेक्शन क्या चल रही थी, डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग चल रही थी ना। अब देखते हैं इनका, इसकी डायरेक्शन क्या थी, डायपोल मोमेंट के जस्ट नेगेटिव है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे, -q से +q की होगी। इधर देखो ये अपन ने हॉरिजॉन्टल लेके चल रहे हैं क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस लेके चल रहे थे मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट थी, दूसरे से कैंसिल आउट हो गई थी। इसको देखते हैं हॉरिजॉन्टल, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, जो अपना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया उसकी डायरेक्शन इस जो डायपोल मोमेंट लेके चल रहे थे उसके अपोजिट चल रही है, डायपोल के अकॉर्डिंग अपोजिट चल रही है ना, तो फिर ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगा -p की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखो हमें पता है कि p क्या होता है 2q 2a होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के क्या आ जाएगा kp अपॉन r² प्लस a² 3/2, ठीक है। तो ये आ गया। अब अपन लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ना वो डबल होता है, क्योंकि वहां पे क्या था 2kp था, तो ये क्या होता है डबल होता है। इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उससे क्या होता है कि ये डबल होता है। तो ये किसकी वजह से आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल के कारण आ गया, अपन ने एक्सिस के कारण देख लिया था। अब ये इसके क्या हो गए, इसके यूजेज हो गया था। इस लेक्चर में हम लोग अभी इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है वो देख लिया था। फिर बात करते हैं अपन लोग, जैसे एक चीज और बात मान के चलो अपन लोग ऐसे करते हैं कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है F/Q, ठीक है। इसको लेके चलते हैं तो मिनिमम क्या होगा, पॉइंट चार्ज को कितना मान लिया अपन, यूनिट मान के चलते हैं। तो इसका जो क्या हो जाएगा, ये अगर इसको क्या करते हैं, चार्ज को क्या करते हैं 1 मान के चलेंगे, 1 दोनों चार्ज को, पॉइंट चार्ज को भी और टेस्ट चार्ज को भी अपन लोग क्या करते हैं 1 मान के चलते हैं, जो चार्ज मेन चार्ज और पॉइंट चार्ज दोनों को। तो ये क्या आ जाएगा K into Q, Q अपॉन r² होता है ना, 1 मीटर की डिस्टेंस पे देखेंगे इसको। तो अब इसको देखते हैं तो ये क्या निकल के आएगा, ये आएगा 1/4πε0। इसकी इक्वल P क्या आ जाएगा, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होकर आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी आपकी क्यूरीज हैं इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे इसे कूलम्ब्स लॉ से जो बची हुई जो जितनी भी क्यूरीज हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। థ్యాంక్ యూ సో మచ్। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి.